नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनता मंच में और मैं हूं आपके साथ कृष्णा त्रिपाठी। जनता का मूड क्या है, ऐसे में जनता मंच की टीम यहां पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 197 पड़पनगंज में। और यहां पे कई सारी महिलाएं, हम लोगों से यहां पे लोगों की राय जानेंगे क्या समस्या है और किसे अपना प्रत्याशी चुनने वाली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा पराशर है। क्या इस चुनाव को किस नजर से देख रही हैं? इस चुनाव को एक बहुत बड़ी चुनौती और बदलाव के रूप में देख रही हूँ। ठीक है, नॉलेज विल गिव यू द पावर बट द करेक्टर विल गिव यू द रिस्पेक्ट। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि जो अब तक किसी ने काम किया तो हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी सारी समस्याएं हैं, हवा की, पानी की, बिजली की, और बच्चों के लिए कुछ भी स्किल्स नहीं है कि बच्चे क्या करेंगे। जगह जगह जो मौजूदा सरकार है, दिल्ली की है या एमसीडी है, उन्होंने मतलब बीजेपी के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया किसी के लिए। क्या आपने कभी देखा कि हम आज की डेट में और जो कंट्रीज़ हैं उससे पीछे क्यों हैं? अब ये एमसीडी में जो 50% का वुमेन के लिए अधिकार दिया गया है ना, तो इसी के बल पे आज हम दिखाएंगे बाहर निकल के कि वुमेन क्या कर सकती है। एक औरत अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती है तो वो समाज को भी संभाल सकती है। ऐसे में किसे बदलाव कैसे चाहती हैं आप? कैसे बदलाव देखें? बदलाव जो हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव लेके आएंगे, ठीक है, तभी बदलाव हो सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हम में से एक ही होता है, हम उसको चुनते हैं। अभी तक हमने जिसको चुना उसने कोई काम करके नहीं दिखाया, तो हम दोबारा से उसी को क्यों चुनेंगे? आप सोच के देखिए। मैडम, इशारा तो आप काफी कर, लेकिन नाम नहीं बता रही है किसे चुनने वाली है और किस पार्टी को चुनने वाली है। देखिए, हमने बीजेपी का नाम ले लिया, हमने आप पार्टी का ले लिया, लेकिन अब कांग्रेस की बारी है। दिल्ली को चमकाना है और बदलाव लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं, हम उनसे बात करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? समान कैसे देख रहे हैं चुनाव, किसको? कांग्रेस को ही देंगे हम तो। कांग्रेस को। शीला दीक्षित की दिल्ली पहले कितनी चमकती थी और अब देखो कुछ भी नहीं है। शीला दीक्षित ने इतनी, अनिल चौधरी ने सड़कें बनवाई हैं यहाँ पर, इतना सब कुछ करवाया, स्कूल में शिक्षा का अच्छा वो किया, और अब कुछ भी बच्चों को कहते हैं कि शिक्षा है, स्कूल फ्री है, कुछ भी नहीं है। बच्चे और शराब दे दी है फ्री में, शिक्षा फ्री में देनी चाहिए थी, शराब फ्री में दी है। लोग पीते हैं, बेरोजगार यूं ही बैठे हुए हैं, पीते हैं और घर में लड़ाई झगड़े करते हैं। शिक्षा फ्री देंगे, अगर कांग्रेस आएगी तो स्कूलों में शिक्षा फ्री होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, एजुकेटेड बनेंगे। यहाँ भी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। चुनाव में किसे पसंद करना चाहती हैं? किसे आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को। क्या कारण है? वो तो महंगाई की वजह से। तो यहाँ पे महिलाओं का जो मूड है वो साफ तौर पे कांग्रेस को दिख रहा है। इनका कहना है कि शिक्षा जरूरी था लेकिन इन्होंने शराब दी थी, तो कहीं ना कहीं इन्हें साफ जो है यहाँ पे ये लोग बदलाव चाहते हैं। हम और यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हम इनसे बात करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला। अच्छा, इस चुनाव में किसे देखना चाहती हैं? कांग्रेस को। क्यों, क्या कारण है? महंगाई इतनी हो रही है, 1053 का तो सिलेंडर हो रहा है, हर चीज़ पे महंगाई है। क्या खाएं बच्चे, काम धंधे हैं नहीं। क्या भरोसा है कांग्रेस आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या कुछ तो करेंगे। चलिए, तो इनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये बदलाव चाहती हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इससे बात करने वाले हैं कि जो नगर निगम चुनाव है आखिर किसे ये चुनना चाहते हैं। और दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं, 7 दिसंबर को नतीजा आने वाला है। हम यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हेमलता है जी। इस चुनाव को कैसे देख रही हैं आप? इस समय आपको जो महंगाई इतनी कर रखी है, लोगों के किचन का इतना महंगा है, क्या करें। हम तो यही चाहते हैं कांग्रेस के साथ रहेंगे। हाँ जी। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों से बात की रही, लोगों की साफ कहना है कि हम कांग्रेस को चाहते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस पे एक बार ये विश्वास जताना चाहती हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पे बातचीत करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक मिश्रा है। इस चुनाव में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, किसे देखने की तो बात नहीं है, जो भी यहाँ कार्यकर्ता से लेकर जो भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं नेता, वो काम अच्छा करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, उनसे मतलब नहीं है। यहाँ जो काम कर रहे हैं अच्छा, उनकी ज़रूरत है। यहाँ पर पड़पड़गंज की नाली आप देख लीजिए, मनीष सिसोदिया पड़पड़ में ही रहते हैं ना, और यहाँ तक कि बीजेपी के विपिन बिहारी भी यहीं पर रहते हैं, तो इनकी साठगांठ है। पहली बात तो बीजेपी ने 15 साल में कुछ यहाँ पर नहीं किया। मुझे इस पड़पड़गंज में रहते हुए 15 साल हो गए, 4 साल हो गए। हमारे रिश्तेदार भी घूमने आए तो बोले कि भैया हम पड़पड़गंज में नहीं जाएंगे, तुम कहीं और रूम ले लो, क्योंकि यहाँ की गंदगी मुझसे सहन नहीं हो रही है। यहीं पर गाजीपुर का आप देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, जाएंगे पूरा के महकता हुआ। अभी अरविंद केजरीवाल गए थे ना वहाँ पर,
पहाड़ दिखा रहे थे कि पहाड़ दिखाएंगे तो हम मुद्दा बना लेंगे इस चुनाव में। लेकिन यहाँ पड़पड़गंज की एक एक घर में आप जाकर के पूछेंगे ना कि यहाँ काम कौन करने वाला है, तो सब कोई यही कह रहा है कि भैया इस बार तुम न आम आदमी पार्टी को बुलाओ न बीजेपी को बुलाओ, इस बार जो कांग्रेस काम करने वाली है ना उसको बुलाओ। और लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के कौन से कार्यकर्ता, तो यहाँ से यहाँ पड़पड़गंज के ही रत्ना सुधीर शर्मा को हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं और इस बार पूर्ण रूप से वही इस बार खड़ा हुई है, उनको पूर्ण समर्थन है पड़पड़गंज का। और देखिएगा 4 तारीख के बाद यहाँ कांग्रेस का पंजा चलेगा और पूरी दिल्ली में चलेगा पंजा, ये नहीं कि पड़पड़गंज में ही, पड़पड़गंज से लेकर पूरी दिल्ली इस बार पूर्ण समर्थन है कांग्रेस को। और देखिएगा आपको कोई शिकायत का मौका कांग्रेस नहीं देगी। हम पहले तो मोदी जी के समर्थन में थे, 5 साल पहले भी मोदी जी को ही मैंने चुनाव में दिया था वोट, और आम आदमी पार्टी को मैंने दिया था जब ये मुख्यमंत्री का चुनाव। लेकिन अब हम पेवर कांग्रेसी बन चुके हैं, एकदम पेवर कांग्रेसी बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ की समस्या देख रहा हूँ भैया। अब तो कान पकड़ लिया, अब तो कान पकड़ लिया कि नहीं चाहिए हमें इस भ्रष्टाचार वाली सरकार, ये तुष्टीकरण वाली सरकार, इन निकम्मों की सरकार हमें नहीं चाहिए। चाहे वो मोदी जी हो गए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो गए, उनको दिल्ली भी नहीं दिख रही है। अभी तो देखिए ना, अभी गुजरात चुनाव चल रहा है, उनको एमसीडी नहीं दिख रही है, उनको पड़पड़गंज की जनता का अभाव नहीं दिख रहा है कि यहाँ पड़पड़गंज की जनता ने कितना नाली में। अभी जाकर के पड़पड़गंज की एक एक नाली को दिखाइए ना, ये जितने आम आदमी पार्टी वाले आ रहे हैं प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनसे पूछिए कि नाली चलो भैया, उनसे हाथ पकड़ के चलिए कि चलो नाली दिखाओ, नाली उनको दिखाओ और पूछो कि साफ क्यों नहीं हुई। सरकार में तो तुम भी हो, दिल्ली सरकार में। और जब भी यहाँ मैं कहूँगा पड़पड़गंज के लोगों से मेरी अगर आवाज़ उनके तक जाती हो, तो जब भी बीजेपी के कैंडिडेट उधर से आए कहिए कि चलो हमारे साथ नाली देखो। पहले यहाँ मेन समस्या है सफाई की। और मैं सवाल है आपका, दावा आप किस पे कर रहे हैं, यहाँ के एक प्रत्याशी रत्ना सुधीर शर्मा पे या कांग्रेस? देखिए दोनों से ही, क्योंकि देखिए सुधीर भैया जो हैं पड़पड़गंज में आज से नहीं, पड़पड़गंज पूरा उनको जानता है, पूरा पड़पड़गंज जानता है। और पड़पड़गंज की सेवा चुनाव के लिए ही नहीं की है उन्होंने, चुनाव के लिए भरसक नहीं किए हैं। आज पड़पड़गंज की जनता से लेकर के आप चले जाएंगे, पीछे भी चले जाएंगे, इधर शशि गार्डन की तरफ से ही चले जाएंगे, तो आप जानेंगे कि चुनाव के लिए सुधीर शर्मा ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि मुझे चुनाव जिता दो इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से कांग्रेस से आज मैं देखिए कांग्रेस के पक्ष में भी हूँ और रत्ना सुधीर शर्मा के भी पक्ष में हूँ, क्योंकि उन्होंने देखिए आप जिताइए पड़पड़गंज से, अगर वो काम ना करें तो 5 साल के बाद उनको समय मत दीजिएगा, कहिएगा कि नहीं हम आपको वोट नहीं देंगे। ये थे हमारे साथ युवा, बहुत ही गर्मजोशी से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ की जो समस्या है वो नाली पानी की है। यहाँ पे नगर निगम चुनाव है, लेकिन यहाँ पे जो बड़े नेता हैं वो गुजरात चुनाव को जा रहे हैं, उन्हें यहाँ की जनता का समस्या नहीं दिख रहा है। जो यहाँ की जनता काफ़ी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करें, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी अपनी बात बताई, अपनी राय रखी। तो 7 दिसंबर को फैसला होना है, अब पता चलेगा कि आखिर 7 दिसंबर को किसकी चुनाव में जीत होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित त्रिपाठी के साथ मैं कृष्णा त्रिपाठी, जनता मंच, दिल्ली।